ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी का 14वां शब्द है, उसका भावार्थ आज अपन करेंगे। 13वां शब्द गुरु महाराज ने शोभाराम जाट को सुनाया। ये वो शब्द सुनकर इसी शोभाराम के मन में और जिज्ञासा हुई कि हे गुरुदेव, मैंने वेदों के बारे में बहुत ही महिमा सुनी है, उसका भेद मुझे आप बता दीजिए जिससे मेरा संशय निवृत्त हो सके। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने उसके प्रति ये शब्द उच्चारण किया। ओम मोरज्ञान वेदू कण तत्व भेदू शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाई, मेरा शब्द खोजो ज्यो शब्दे शब्दे समाई, हिरणा दो क्यों हिरण हाथी लूं, कृष्ण चरित बिन क्यों बाग बिडारत गाई, सो नहीं सुनना का जाया मुर्दा बगेरी बगेरा न होए बा, कृष्ण चरित बिन सिंचाण कब ही न सूझीऊं, खर का शब्दन मधुरी वाणी, कृष्ण चरित बिन स्वानन कब ही गहिरूं, मुंडी गजाया मुंडा न होए बा, कृष्ण चरित बिन रीछा कब ही न सूची लूं, बिल्ली की इंद्री संतोष न होए बा, कृष्ण चरित बिन काबरा न होए बा हाली लूं, मुर्गी गजाया मोरा न होए बा, कृष्ण चरित बिन भागला न होए बा चीरूं, दंत विवाही जन्म न आई, कृष्ण चरित बिन लोहे पड़े न काटकी सूलू, निम्बड़िए नारियल न होए बा, कृष्ण चरित बिन छिलरे न होए बा हीरू, तुम बण नागर बेल न होए बा, कृष्ण चरित बिन बावलिन केली केलू, गौ का जाया खग्गा न होए बा, कृष्ण चरित बिन दया न पालत भीलू, सूरी का जाया हस्ती न होए बा, कृष्ण चरित बिन ओछा कब ही न पूरू, कागण का जाया कोकला न होए बा, कृष्ण चरित बिन बुगली न जनिबा हंसू, ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत ज्ञानी लागत डांसू। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि हे जाट, मेरे मुख से निकले हुए वचन ही सत्य से साक्षात कराने वाले होने से वेद है। ये मेरे शब्द है, ये वेद ही है, ऐसा तू जान। तथा सार तत्व रूप परमेश्वर का भेद बताने वाले हैं। शब्दों को अन्य शास्त्र पुस्तकों से यदि तू प्रमाणित करना चाहेगा, मिलान करना चाहेगा, तो तुझे प्रमाण नहीं मिल सकेगा। मेरे शब्दों के जानने के लिए बाह्य खोज न करते हुए मेरे शब्दों को ही खोजो। जिस प्रकार से शब्द रूप ब्रह्म से निकला हुआ है, शब्द पुनः ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार शब्दों में लीन होकर अर्थ रूप कण तत्व की खोज करो। यहाँ पर शब्दों को ही वेद बतलाया है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है तथा वेद हम उस शास्त्र को कहते हैं जो सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रचा गया तथा अन्य किसी शास्त्रों से प्रमाणित न किया गया हो। यहाँ पर शब्दवाणी के विषय में भी ऐसा ही है। गुरु महाराज जम्बेश्वर जी ने स्वयं के अनुभव की वाणी कही, अन्य किसी शास्त्र से ज्ञान उधार नहीं लिया गया तथा सामान्य से विद्वान जनों तक के लिए बराबर ज्ञानदाता होने से वेद कहना उचित ही है। विशेषतः अनपढ़ किसान वर्ग के लिए संस्कृत भाषा में रचित वेद व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। उनके लिए तो वास्तव में अपनी मातृभाषा में दिया गया ज्ञान, शब्दवाणी ज्ञान ही सच्चा वेद है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, वन में निर्द्वंद रूप से विचरण करने वाली हिरणियों के झुंड में एक ही नर हिरण रहता है। यदि कोई अन्य हिरण झुंड में आने का प्रयत्न करता है तो दोनों में घनघोर युद्ध होता है। जो कमजोर होगा वही मार खाकर भाग जाएगा। एक दूसरे के प्राणों के प्यासे क्यों हो जाते हैं? इतना द्वेष क्यों है? तथा बाघ और गऊ में शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, फिर भी बाघ से गऊ डर जाती है और बाघ उसकी हत्या भी कर देता है। ऐसा क्यों है? श्री गुरु जम्बेश्वर जी भगवान कहते हैं कि यह सभी कुछ कृष्ण के दिव्य चरित्र को आत्मसात किए बिना पशुओं में ऐसा अनर्थ होता है, उसी प्रकार मानव में भी कृष्ण की झलक हृदयस्थ किए बिना होता देखा गया है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, स्वान अर्थात कुत्ता कुत्ती का जाया हुआ निहायत कमजोर होने से बगेरा बगेरी नहीं हो सकता।
वैसे देखा जाए तो देह दृष्टि से तो कुछ भी बगैरा और कुत्ते के में फर्क नहीं है, किंतु अंदर शक्ति ऊर्जा में अंतर अवश्य ही है, जिससे बगैरा कुत्ते को मार डालता है। बाज पक्षी कभी भी सुजीव नहीं हो सकता, उसकी दृष्टि भी सदा ही अपने से कमजोर जीवों पर लगी रहती है। संसार में ऐसा अनर्थ क्यों होता है? यह भोज्य भोजन भाव एक दूसरे के प्रति वेर भाव क्यों होता है? इसका एकमात्र कारण है श्री कृष्ण भगवान के अलौकिक लीला का जीवन में अभाव होना। इसी प्रकार से मानव भी राग द्वेष के अंदर डूब जाते हैं और अपने को तबाह कर लेते हैं, किंतु जीवन में परमात्मा की को स्थान नहीं देते हैं। यदि सभी लोग श्री कृष्ण परमात्मा का चरित्र जीवन में अपना लें तो सभी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएगी। आगे गुरु महाराज कहते हैं, गद्दे की ध्वनि सप्तम स्वर में गूंजती है, सबसे तेज गूंजती है, किंतु मधुर नहीं होती है। उसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता तथा कुत्ता कभी गंभीर नहीं हो सकता तथा सदा ही चंचल रहता है, किंतु कितना भी खिलाओ संतोष नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? यह सभी कुछ भगवान के दिव्य आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार न करने से ही संभव होता है। मानव भी जब तक ईश्वरीय ज्ञान को धारण नहीं करेगा तब तक न तो मधुर ही बोल सकेगा और न ही गंभीर एवं संतोषी हो सकेगा। कृष्ण भगवान की कृपा से ही ये सद्गुण धारण करना संभव है, बिना कृष्ण के तो कुत्ते एवं गधे के सदृश ही है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, सजन प्रकृति वाली सींगों रहित गऊ आदि के उत्पन्न हुआ बच्चा वैसा नहीं होता, अर्थात जैसे माता पिता हो वैसी गुणों वाली संतान उत्पन्न नहीं होती, और न ही रीछ कभी सुजी होकर सज्जनता का व्यवहार कर सकता, क्योंकि उसमें कृष्ण भगवान संबंधी ज्ञान का सर्वथा अभाव है। उसी प्रकार मानव भी श्री कृष्ण चरित्र रहित सुजीव नहीं हो सकता। जीवन में सुधार भगवान की लीला में भक्ति पैदा होने से संभव होता है। भोग्य पदार्थ भोग लेने के पश्चात भी बिल्ली की चक्षु रसना आदि इंद्रियां संतोष को प्राप्त नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग प्राप्त होते हैं त्यों त्यों लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उसी प्रकार मानव की भी दशा है, और नहीं काफर नास्तिक व्यक्ति कभी परमात्मा की दिव्य लीलाओं में आनंद ले सकता, क्योंकि अब तक उन पर कृष्ण परमात्मा की दृष्टि नहीं पड़ी है। आध्यात्मिक ज्ञान का संस्कार अब तक उदित नहीं हुआ है। कृष्ण जी की अपार कृपा से ही मानव की इंद्रियां संतोष को प्राप्त होती है तथा मानव आस्तिकता को प्राप्त करता है। जैसे मुर्गी का जन्मा हुआ कभी मोर नहीं हो सकता, अर्थात प्रकृति से ही छोटा आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। मूलभूत प्रकृति से बदलाव आना कभी कठिन है, अति कठिन है, और न ही कभी भाकला ऊंट की जटाएं व सूत को मिलाकर मोटा वस्त्र बनाया जाता है। वह कभी मलमल रेशमी वस्त्र नहीं हो सकता। अर्थात भगवान की अहेतुकी कृपा के बिना स्वभाव में कठोर व्यक्ति को भी निर्मल नहीं हो सकता। कोमल बनने के लिए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक आत्मसात करना ही पड़ेगा। जब बच्चा संसार में आता है तो जन्म के साथ दांत नहीं आते। दांत आने के लिए 7-8 वर्ष की समय लगता है। उसी प्रकार से मानव इस संसार में पदार्पण करता है तो साथ में लेकर कुछ भी नहीं आता। यहाँ आकर ही कुछ समय पश्चात दांत रूपी धन को जोड़ता है, किंतु ये सभी कुछ श्री कृष्ण भगवान के चरित्र से ही संभव हो सकता है। बालक के दांत तथा मानव का धन, लोहे की शिला में लकड़ी की खूंटी नहीं गाड़ी जा सकती, किंतु कृष्ण चरित्र के से संबंध हो सकती है, किंतु कृष्ण चरित्र से यह संभव हो सकती है। अनहोनी वस्तु को भी प्रकट कर दे, यही तो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र है। ऐसा कई बार मानव जीवन में देखा भी जाता है। नीम वृक्ष के कभी भी नारियल नहीं लग सकते और छोटे तालाबों में कभी भी हीरा नहीं मिल सकता। हीरों की प्राप्ति के लिए अथाह जल राशि समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। नारियल के लिए भी नीम को छोड़कर नारियल वृक्ष का ही सहारा लेना पड़ता है, किंतु श्री कृष्ण चरित्र से तो ये दोनों भी
नीम और छिलिरिये में मिल सकते हैं। इस मरुभूमि रूपी नीम के वृक्ष तथा इन थोड़े से लोगों के बीच छिलिरिये में भी कभी कभी ईश्वरीय शक्ति रूपी नारियल और हीरा प्रकट हो सकता है। श्री गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि वह मैं श्री कृष्ण चरित्र से ही यहाँ पर अवतरित हुआ हूँ, अन्यथा संभव नहीं था। कड़वाहट से भरी हुई तुम्बे की बेल कभी भी मधुर नागर बेल नहीं हो सकती और न ही बावली वृक्ष के कभी केला लग सकता, किंतु यह भी श्री कृष्ण भगवान से विपरीत कार्य तुम्बे की बेल नागर और बावली के केला लग सकता है। अगर कृष्ण चरित्र मान लो कृष्ण भगवान की अथाह कृपा हो जाए तो तुम्बे को नागर बेल और बावली को केला लग सकता है। कहीं पर गुरु जम्बेश्वर जी ने लगाया भी है। जिस व्यक्ति में जन्मजात कड़वाहट भरी होती है वह कभी मधुर स्वभाव वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण परमात्मा की भक्ति का अभाव है। और जिस दिन भी वह कृष्ण चरित्र को हृदय में स्थान देगा उसी दिन से मधुरता प्रारंभ हो जाएगी। श्री कृष्ण चरित्र रहित बावली रूपी जन पर भी मधुर कोमल केले का फल आने लगेगा। यही है कृष्ण चरित्र की विशेषता। आगे गुरु महाराज कहते हैं, गऊ का जन्मा हुआ कभी पक्षी नहीं हो सकता और भील शिकारी के अंदर दया नहीं होती, किंतु श्री कृष्ण भगवान से गऊ का जन्म पक्षी भी हो सकता है और भील के अंदर दया भी पैदा हो सकती है। कभी कभी स्वभाव से संत जन भी दुष्ट हो जाते हैं, वे शिकारी की तरह आचरण करने लगते हैं, किंतु यदि कोई भगवत भजन शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष से ईश्वरीय चरित्र ग्रहण कर लेता है तो वह भी तन्मय होकर प्रकृतिस्थ हो जाता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य का जन्मा हुआ कभी भी हाथी नहीं हो सकता तथा छोटा आदमी कभी पूर्ण नहीं हो सकता, किंतु कृष्ण भगवान की शक्ति से ये दोनों ही संभव हो सकते हैं। नीच कर्म करने वाला व्यक्ति कभी अपने कर्मों अनुसार छोटी छोटी 84 लाख योनियों में ही भटकेगा, क्योंकि उनमें कृष्ण भगवान की गीता का ज्ञान नहीं था, और यदि वह अमूल्य कृष्ण चरित्र ज्ञान रचित ज्ञान को धारण कर ले तो वह तत्काल ही सुअर से हाथी सदृश मान हो सकता है। और सद्गुणों से रहित अपूर्ण मानव कभी भी श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करे तो वह भी गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार कोया का जन्मा हुआ शावक कभी भी कोयल नहीं हो सकता और न ही बुगली के जन्मा हुआ हंस हो सकता, किंतु कृष्ण भगवान की अपार कृपा हो तो असंभव ही संभव हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सभी मर्यादाओं से परे है। चंचलता, कालुष्यता, दृष्टता, दुष्टता से मुक्त जन भी जब कृष्ण भगवान की त्रिगुणात्मिका माया को समझकर हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को अपने जीवन में अपनाता है तो वह भी श्री कृष्ण प्रभाव से कोयल सदृश निर्मल दोष रहित होकर सर्वजन प्रिय हो जाता है। बगुले में भी हंस होने का सामर्थ्य आ जाता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, यह कृष्ण चरित्र संबंधी अपार महिमा सुनकर ज्ञानी को तो आनंद आता है, अज्ञानी जन को कांटे की तरह यह वार्ता चुभती है। यही ज्ञानी और अज्ञानी की परख है। ऐसा गुरु महाराज ने जाट बंधु को ये शब्द सुनाया। आगे गुरु महाराज 15वां शब्द सुनाते हैं, वो अपन कल भावार्थ करेंगे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। शांति शांति शांति।